डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित प्रश्न बैंक विषय गणित। तो पढ़ते हैं अध्याय 1 प्रश्न बैंक के हल क्रमांक 1 से कहते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प कीजिए। 96 व 404 का HCF होगा। हमें बताना है A 120, B 4, C 10, D 3 में से कौन है। तो यहाँ हम हल कहते हैं पहला को 96 तथा 404। यहाँ पे हम 96 की गुणनखंड करेंगे। 2 2 चौके 8, 2 1 2 अट्ठे 16। फिर से यहाँ 2 से काटेंगे इसको, 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ 2 से काटेंगे, 2 छंग 12। फिर से 2 से काटेंगे, 2 तिया 6। फिर से काटेंगे 3 से, 3 एकम 3। एवं अब हम यहाँ 404 को काटेंगे। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब इसको काटेंगे 101 से, 101 एकम 101। यहाँ लिखेंगे 96 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। यहाँ से 1 2 3 4 5 बार है, 3 बार 4 5 गुणा 3। फिर यहाँ लिखेंगे 404 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 101। अब चूंकि इसमें पूछा है HCF, इसलिए HCF बराबर जो HCF वह संख्या जो दोनों में शामिल हो या कॉमन हो। यहाँ मिलेगा 2 2। देंगे 2 गुणा 2 बराबर HCF 4। इसमें देखें कौन सा नंबर है, इसका होगा बी नंबर, ऑप्शन सही 4, ये आंसर होगा पहले विकल्प का। देखते हैं विकल्प नंबर 2 पहले क्वेश्चन का। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा HCF 8 हो तो LCM ज्ञात कीजिए। देखते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो यहाँ हमें दिया है दो संख्या गुणनफल दिया है 32, 32 बराबर HCF दिया है 8 गुणा LCM ज्ञात करने को कहा है। तो यहाँ 8, इस 8 का LCM के साथ गुणा हो रहा है, तो यहाँ भाग में आएगा 32/8 बराबर LCM। 8 एकम 8, 8 चौके 32, या LCM बराबर आएगा 4। तो देखते हैं इसमें विकल्प नंबर ए है, ए पे है 4, ए नंबर होगा इसका राइट आंसर। तो आंसर होगा 4। देखते हैं विकल्प नंबर 3। यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q तथा P बराबर AB² हो और Q बराबर 1/3B हो तो LCM ज्ञात कीजिए। लिखते हैं, यहाँ दिया है P बराबर AB², या इसको लिखेंगे A गुणित B गुणित B। Q बराबर दिया है 1/3B, इसको लिखेंगे A गुणित A गुणित A गुणित B। अब चूंकि इसमें पूछा गया है LCM PQ का LCM पूछा गया है बराबर LCM वह संख्या जो डबल नहीं लिख रहे। यहाँ देखेंगे डबल कौन है, एक A है डबल, इसमें एक B है डबल। तो इसका LCM होगा, पहले इसे लिखेंगे A गुणित B गुणित B। फिर से यहाँ A नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे गुणा A गुणा A, ऐसे भी लिखेंगे। तो इसका आ जाएगा 1/3B स्क्वायर। देखते हैं इसमें कौन सा है 1/3B स्क्वायर, सी नंबर का है, 1/3B स्क्वायर। इसका आंसर होगा सी नंबर, सी 1/3B स्क्वायर राइट आंसर LCM। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में दिया है खाली स्थान भरो। पहला खाली स्थान है √3, एक खाली स्थान एक संख्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं, क्योंकि यह परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसे
पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो पहले खला स्थान में भरेंगे अपन अपरिमेय, अपरिमेय। अब दूसरे खला स्थान को देखते हैं। दूसरा है परिमेय एवं अपरिमेय, दोनों खला स्थान संख्याएं होती हैं, तो इसमें भरेंगे वास्तविक संख्याएं होती हैं। तीसरा देखते हैं। तीसरा है HCF ए बी गुणा LCM ए बी बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि HCF तथा LCM में संबंध होता है, इसका होगा ए गुणा बी। ये संबंध दिया गया संबंध होता है। आप देखेंगे चौथे का दिया है, यदि ए बराबर 3/² इसको लिखेंगे हम x गुणा y गुणा y, और b बराबर दिया है x² इसको लिखेंगे x गुणा y गुणा y। अब चूंकि इसमें पूछा है HCF वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो, तो हम कॉमन देखेंगे। यहाँ पहला x 1x, दूसरा 2x। अब क्या है, अब इसमें है अब y कॉमन, इसमें y, तो लिखेंगे इस तरह से x गुणा y गुणा y, तो यहाँ आ जाएगा x² y² से गुणा होगा। तो देख यहाँ इसमें खाली स्थान में भरेंगे x² y², जी आंसर होगा। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न तीसरा सत्य है। इसमें पहला है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सत्य है, ठीक है, पहले का। अब लिखेंगे दूसरे का अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर अंकित नहीं किया जा सकता है, इसलिए है असत्य है। तीसरा है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, सत्य। चौथा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, असत्य, क्योंकि इसका प्रसार शांत होता है। तो अब देखेंगे पांचवा में परिमेय संख्या p बटे q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q को 2⁵ में लिखा जा सकता है, सत्य। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखो। ये पहला है यदि a और b दो प्राकृत संख्या हैं तथा HCF AB एवं LCM AB में क्या संबंध होता है। तो यहाँ देखेंगे हम पहले का HCF AB तथा LCM AB में संबंध होता है A गुणे B होता है। अब देखेंगे दूसरा है यदि √p एक अपरिमेय संख्या है तो p कौन सी संख्या है। p एक अभाज्य संख्या होती है। अब देखेंगे तीसरा है यदि p एक अभाज्य संख्या है और q एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि p a² को विभाजित कहता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि p a से विभाज्य है तो p a से विभाज्य होगा। हम कह सकते हैं कि p a² से विभाज्य है तो निश्चित ही p a से विभाज्य होगा। अब देखेंगे चौथा प्रश्न नंबर चौथा है अंकगणित का आधार में लिखो। तो लिखते हैं
प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जबकि गुणनखंडों का क्रम कैसा भी हो, तो इसे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। तो स्टूडेंट, अध्याय 1 के विषय गणित के प्रश्न बैंक के 1 से 4 तक के प्रश्न को आपने देखा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न क्रमांक 4 से अध्याय 1 के अंत तक। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर तथा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।